हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि बैरियर्स क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स। उन बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है एलिमिनेटिंग डिफरेंसेस इन परसेप्शन। हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, वो कौन है। हम अपनी ऑडियंस को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि अपना मैसेज जो है हम अकॉर्डिंगली बना के उनको अकॉर्डिंगली प्रेजेंट कर पाएँ। नो योर ऑडियंस बाय ट्राइंग एंड असेस द नीड्स ऑफ द रिसीवर एंड प्लानिंग योर मैसेजेस अकॉर्डिंगली। यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज। जितनी आपकी लैंग्वेज क्लियर होगी, सिंपल होगी, उतनी ही ईजिली आप अपने मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉइस लेवल। तो आपका जो नॉइस लेवल है उसको आपने बिल्कुल अकॉर्डिंगली देखना है। कैसी ऑडियंस मेरे पास बैठी है, लाउड सुनने वाली है, या हमारा जो बात करने का तरीका है वो कैसा है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैसेज है वो अच्छे से कन्वे हो सके। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमें प्रॉपर आवाज़ आपकी समझ आ सके। फेस टू फेस इंटरेक्शन। इट कैन इंश्योर दैट योर मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन और टोन। जो भी आप मैसेज दे रहे हैं उसमें आपके एक्सप्रेशंस भी आने चाहिए ताकि आपका जो मैसेज है वो आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू ही पास ऑन हो जाए। एक्नॉलेज द अदर पर्सन व्यूज़ बाय आस्किंग क्वेश्चन। और सबको इंटरेक्शन में शामिल करने के लिए थोड़े थोड़े बीच में क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। प्रॉपर मीडिया सिलेक्शन। आपको कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो प्रॉपर चूज़ करना है ताकि आपके जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली समझ आ सकें। द मैसेज शुड बी कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस। कि जो भी आपके मैसेज हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो सकें। ठीक है, उसके बाद आते हैं सम बैरियर्स वी मस्ट अवॉइड। कुछ बैरियर्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, लाइक सेकंड गेसिंग द सेंडर। जो सेंडर है वो कई बार होते हैं रिसीवर बहुत जल्दी में होते हैं, वो फटाफट चाहते हैं कि आप अपना मैसेज कंप्लीट करो और हम चले जाएं। ठीक है, इस टाइप का भी होता है। ये आपको उसके अकॉर्डिंग भी सोचना होता है। देन स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग क्या होती है, यहाँ पे अगर हमने किसी के बारे में कुछ माइंडसेट कर लिया है, नेगेटिव माइंडसेट कर लिया है या पॉजिटिव माइंडसेट कर लिया है, तो कोई कुछ भी बोलता है तो हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, स्टेरियोटाइपिंग एंड हैलो इफेक्ट। वहाँ पे नेगेटिव अगर हमने कर लिया तो नेगेटिविटी हमें समझ आएगी और इसकी इफेक्टिव लिसनिंग भी हमें समझ नहीं आएगी। और हैलो इफेक्ट में होता है कि अगर हम कोई हमारे पॉजिटिविटी हमने इतनी रख ली है उसकी, तो उसकी नेगेटिव बातें भी हमें समझ नहीं आएंगे। देन आते हैं हमारे जेंडर बैरियर्स। जैसे इट इज़ सेड दैट अ मैन लिसन मच लेस देन वीमेन डू सो। ठीक है, तो जो ज़्यादातर जो ऐसा बोला गया है कि जो विमेन है वो ज़्यादा सुनते हैं, और इसलिए क्या होता है, हमें जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑडियंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बैरियर्स हैं जिनको आप अवॉइड भी कर सकें, जस्ट इसके पॉइंट्स जो अपने माइंड में रखते हैं। बाकी आपके जो मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको लर्न करिए, सुनिए, पढ़िए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।